नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रत्येक जिले में वो सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं तमाम पीड़ितों से और उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपके जो सीओ हैं या कर्मचारी वो काम कर पा रहे हैं या नहीं। उन सबों की जानकारी जनता के सामने ली। आपको बता दें, इस संबंध में कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं, वो हम आपको बताएंगे कि उन्होंने साफ कहा है कि अब थाने की कोई भूमिका नहीं होगी। अगर कोई थाना किसी जमीन पर जाकर के बाउंड्री वॉल कराता है तो उसको इजाज़त नहीं होगी, कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर अगर कोई भूमाफिया मिलकर थाने से या पुलिस से मिलकर अगर ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पर करता है तो उस पर भी उन्होंने कार्रवाई की बात की है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आज कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर के क्या कहते हैं विजय सिंह। कितना लोग हैं? ठीक है, परिवार में कोई बच्चे को बाल श्रमिक बना मैं ही काम करा दिए। आप बाल विवाह मुक्त किसके परिवार में बाल विवाह मुक्त है? सबका। इसमें तो हाथ सोच समझ के उठाइएगा, सब वीडियो चल रहा है। आपको दिखाने पर आगे दिखा देते हैं, इधर ऊपर में है ना जी, बताओ वो सब कहाँ है? जो बचे हुए हैं एक एक को आने दो, हम लोग छूट के चले जाएंगे। एक एक आ जाओ। एक एक बताओ क्या है? आपने जमा किया है, कौन नहीं बोली है? किससे दस क्या है? डीएम साहब के साथ। देखिए, डीएम का कितना विश्वास है, ये खुशी की बात है। चलिए, गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। अरे चलो यार, चलो चलो बस आप दोबारा लंबी के सर चलिए उधर डीएम साहब देखेंगे उस मामला को। कैसे करके ऐसा किया मुंह से बोले, इतना कागज दिखाइएगा, बाद बताइए क्या विषय क्या है? वो आदमी अपने नाम पे करा लिया, हमारा हिस्सा कुछ नहीं। परिवार क्या है, क्या नाम है? उसका नाम है जलाल, नाम है सिद्दीक, नाम है। वहाँ से मिला था बिहार से, तो ये वाला जमा करने मिला। डीएम साहब बैठेंगे, बैठते हैं डीएम साहब आपका। आप एक बार अपने कोर्ट में देख लीजिए। 8 साल से रसीद नहीं कटा। आप चलिए एक बार देख लेंगे। हमारे से रास्ता 2 साल से दौड़ रहे, डीएम साहब के पास भी आए, कोई निष्कासन नहीं हुए। एसडीओ साहब को परेशान करिए, इतने डेट दिए। उनका एडीएम साहब रास्ता क्या दिखवा दीजिए। आप यहाँ डीएम साहब के लिए चलिए। 15 साल से ना दाखिल कार्य हो रहा है, ना कब्जा करके हम बॉन्डिंग कर लिया है। 15 साल से दाखिल कार्य हो रहा है। बहादुर साहब है, कुछ नहीं कर रहे हैं सर। डीसीएल ऑफिसर नोटिस जारी हो गया, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। जबरदस्ती कब्जा किया डीसीएल साहब नोटिस जारी किए हैं तो उसका होना चाहिए ना काम। दाखिल कार्य अगर देते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, देखने की जिम्मेवारी किसकी है? जो पदाधिकारी ऑर्डर जारी करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी मॉनिटरिंग भी करना उनकी जिम्मेवारी है। आप आइए, एक बार मुझसे मिलो, चलो आइए। अरे यार, लाइन लंबा कैसे लग रहा है लोगों? ये क्या तमाशा है? नीचे सब क्यों मारे दे रहे हैं? एक पदाधिकारी बैठ जाइए, डीसीएल साहब और एडीएम बैठ जाइए, इन लोगों का देख लीजिए। क्योंकि आपको समीक्षा बैठक करनी है तो आपका सब मामला खड़ा रह जाएगा। जा रहे हैं ना काम करने के लिए, तो नहीं काम करने दे रहे हैं, ना ये पैसा ले रहे हैं सर नगर निगम जो एनओसी के लिए 25। जमीन का नापी हो गया, फिर भी सीओ साहब मेरे साथ गुंडागर्दी करते हैं।
हम सदर ब्लॉक के तो मनीगाछी नहीं जा सकते हैं, वो गुंडा का दायित्व लगाते हैं, दूसरे आदमी का हमारे जमीन में दखल कब्जा करवाते हैं, उसका रसीद काटते हैं, फिर से सब फर्जीवाड़ा है इनका, करोड़ों का माल जब्त कर चुके हैं। वही बता रहे हैं। अंचल मनीगाछी में दाखिल खारिज बाद संख्या 21-33/25-26 इनकी आप जांच करेंगे जो सीओ अंचल द्वारा आवेदक के द्वारा गलत तरीके से आवेदन के साथ उनकी पत्नी के नाम से फर्जी केवाला ने उन्होंने अपने नाम पर रजिस्ट्री करा के पत्नी के नाम से मोटेशन कराना चाहते हैं, जिसे सीओ साहब ने अपना जिस तरीका से हो पैसा लेकर हो या जिस तरीका से हो मोहम्मद हैदर अली के नाम से दाखिल खारिज कर रहे थे। जब मैंने आपत्ति दिया उसमें 20 तारीख जो मेरे पास ये प्रूफ है, आप देख लेंगे मेरे मोबाइल में प्रूफ है, आपको हम भेज देंगे। 2 तारीख को उन्होंने नवीन कुमार सिंह जो कर्मचारी है वो उनके परिवार में है या नहीं है, 20 दिसंबर 2025 को नवीन कुमार सिंह ने रिपोर्ट किया। फिर उसी में 21 दिसंबर को आरओ श्वेता श्री ने रिपोर्ट की है। अब ये नवीन कुमार सिंह उस 20 तारीख में परिवार में थे या नहीं थे मुझे नहीं पता। उन्होंने रिपोर्ट करके जब मुझे पता चला कि मेरी जमीन को दूसरे आदमी ने दाखिल खारिज करा रहा है तो आपत्ति किए। उसी 21-33 को फिर से सीओ साहब ने रिवर्ट करा के कर्मचारी विजय कुमार से ऑब्जेक्ट करवा दिए 29 तारीख के डेट में। ये फर्जी तरीके से इनका क्या बोला गया मुझे बोला गया कि अब डीसी मंत्री साहब से मुझे जाने नहीं दिया, मेरा नंबर था, बुलाया लेकिन पुलिस वाले ने रोक दिए, बोले नहीं जाएंगे, 2 आदमी से ज़्यादा नहीं अलाउ है, क्योंकि मुझे बुलाया गया था, फिर भी नहीं जाने दिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन डीसीएलआर सुने अभी? डीसीएलआर नहीं सुने, वो अंदर चले गए बिना